हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमें शिक्षा क्यों प्राप्त करनी चाहिए। ये देखने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शिक्षा की शक्ति अलग अलग समय पर मनुष्यों ने अनुभव किया है। गांव के उस छोटे से स्कूल में, जहां धूल भरी गलियों के बीच किताबों की खुशबू फूलती थी, मास्टर जी रामप्रसाद का जादू चलता था। उनकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं, जैसे किसी सपने को साकार करने के लिए बेताब हों। मास्टर जी को पढ़ाना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उनका जुनून था। वे मानते थे कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को असली ताकत देती है। गांव की छोटी सी लड़की राधा, मास्टर जी की इस बात को पूरी तरह से समझती थी। उसकी चमकदार आंखें हमेशा किसी नई चीज को जानने की तड़प लगाती रहती थीं। एक बार मास्टर जी ने कक्षा में एक कहानी सुनाई थी, जिसमें एक डॉक्टर गरीबों की सेवा करता था। उस कहानी ने राधा के मन में डॉक्टर बनने की एक अटूट इच्छा जगा दी थी। राधा की चाह, मास्टर जी, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, राधा ने एक दिन मास्टर जी से कहा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत होशियार हो राधा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन राधा का परिवार बहुत गरीब था। उसके माता पिता खेती करते थे और उनके पास राधा की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे। राधा की माँ अक्सर उसे समझाती थी, बेटी, तुम्हें पढ़ाई छोड़कर घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। समस्या राधा बहुत दुखी हुई। उसने मास्टर जी से अपनी समस्या बताई। मास्टर जी ने राधा के माता पिता से बात की और उन्हें समझाया कि शिक्षा ही उनकी बेटी का भविष्य है। उन्होंने राधा को एक स्कॉलरशिप दिलाई और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। शहर में राधा के लिए सब कुछ नया था। उसे बहुत मुश्किलें हुईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात एक करके पढ़ाई करती थी। मास्टर जी की प्रेरणा और अपने परिवार का प्यार उसके लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहा। कॉलेज में राधा ने बहुत सारे दोस्त बनाए। उसने कई तरह की गतिविधियों में भाग लिया। वह कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेती थी। राधा एक मेधावी छात्रा थी और उसने अपनी पढ़ाई में हमेशा टॉप किया। कई सालों बाद राधा एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करने लगी। जब भी वह अपने गांव आती तो सबसे पहले मास्टर जी के घर जाती। मास्टर जी ने राधा को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब आपके कारण ही संभव हुआ मास्टर जी। आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। राधा के क्लिनिक में हर दिन कई मरीज आते थे। एक बार एक छोटी बच्ची बीमार हो गई थी। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। राधा ने बच्ची का इलाज किया और उसे ठीक कर दिया। बच्ची के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने राधा को धन्यवाद दिया। उसने लोगों की सेवा करके बहुत संतुष्टि महसूस की। राधा का क्लिनिक और गांव का बदलाव। क्लिनिक गांव के लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन गया था। वह न केवल बीमारों का इलाज करती थी, बल्कि लोगों को स्वच्छता और पोषण के बारे में भी जागरूक करती थी। उसने गांव में कई स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए, जिनमें लोगों को मुफ्त दवाएं और जांचें उपलब्ध कराई गईं। राधा के प्रयासों से गांव का स्वरूप ही बदल गया। लोग अब स्वच्छता का ध्यान रखने लगे थे। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। सपने राधा के। अपने गांव को स्वस्थ बनाने के बाद राधा ने और बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। वह चाहती थी कि हर गांव में एक डॉक्टर हो। उसने एक गैर सरकारी संगठन को शुरू किया और देश के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों की सेवा करने लगी। राधा ने अपने एनजीओ के माध्यम से कई स्वास्थ्य केंद्र खोले। उसने डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित किया। उसने गांवों में जागरूकता अभियान चलाए। राधा और मास्टर जी की दोबारा मुलाकात। एक दिन राधा अपने एनजीओ के काम से एक दूरदराज के गांव में गई। वहां उसे एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह मास्टर जी थे। मास्टर जी अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी। राधा मास्टर जी के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। मास्टर जी ने राधा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने कहा, ये सब आपके कारण ही संभव हुआ मास्टर जी। आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। कहानी का अंत। राधा ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई। उसके बारे में कई किताबें और लेख लिखे गए। उसे कई पुरस्कार मिले।
लेकिन राधा कभी नहीं भूली कि वह कहाँ से आई है और उसने क्या हासिल किया है। वह हमेशा अपने गांव और मास्टर जी को याद करती रही। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें बताती है कि एक व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चयी हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। राधा की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि शिक्षा ही एक व्यक्ति को सशक्त बना सकती है। सफलता का रहस्य। हर व्यक्ति सफलता का रहस्य जानना चाहता है। एक बार एक व्यक्ति ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। तो सुकरात ने उस व्यक्ति से कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। रात बीती, सुबह हुई। दूसरे दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति नदी के पास पहुंचा। वहां सुकरात भी थे। तभी सुकरात ने उस व्यक्ति को नदी में उतरकर नदी की गहराई मापने को कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। सुकरात की अनोखी शैली। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। सुकरात उस व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने उस व्यक्ति को काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। जब उन्हें लगा कि अब शायद थोड़ी और देर इसे डुबो के रखने से यह मर सकता है, तब उन्होंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। जैसे ही सुकरात ने उस व्यक्ति को छोड़ा, उसने अपना सर पानी से बाहर निकाल लिया। फिर जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। जब उसकी जान में जान आई तो वह सुकरात की ओर प्रश्न भरी आंखों से देखने लगा। उसके इस विस्मय भरे भाव को देखकर सुकरात मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तब तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। डूबता हुआ व्यक्ति और क्या चाहेगा? सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाह रहे थे, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल उसी के योग्य प्रयास एवं श्रम करना होगा। मेहनत और लगन की जीत। मेहनत और लगन के साथ प्रतिदिन किया गया अभ्यास हमेशा मेहनत और लगन की जीत होती है। एक अत्यंत समृद्ध राज्य था। वहां के राजा युवाओं को कभी खाली बैठने ही नहीं देते थे। उनमें आलस्य भरने का कोई अवसर उन्हें देते ही नहीं थे। उस राज्य में सदैव या तो उत्सव की तैयारी हो रही होती थी, या तो खेती बाड़ी की, या नहीं तो किसी न किसी प्रकार के मेले की। वहां के राजा युवाओं के स्वास्थ्य और अर्थ यानी धन संपत्ति को लेकर सदैव सख्त रहते थे। उनका मानना था कि युवाओं को सदैव स्वस्थ रहना चाहिए, अपने शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए। कोई भी ऐसी आदत या जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो अथवा धनहानि हो। एक बार की बात है, खेती का समय समाप्त हो चुका था। राजा ने युवाओं को शारीरिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय रखने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। मिल गया उच्च वर्ग का प्रतिभागी। प्रतियोगिता को 3 वर्ग में बांटा गया। सबसे निचले वर्ग में एक छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 50 स्वर्ण मुद्राएं थीं। वहीं मध्यम वर्ग में थोड़े बड़े बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 100 स्वर्ण मुद्राएं। तो उच्च वर्ग में पूर्ण रूप से विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलने का इनाम 250 स्वर्ण मुद्राएं थीं। उच्च वर्ग के लिए कोई उम्मीदवार बहुत देर तक आया ही नहीं। इस पर कुछ मंत्रियों ने राजा से कहा, पूर्ण विकसित भैंस को उठाना असंभव है। यही विचार विमर्श चल रहा था। तभी एक स्वस्थ मजबूत नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, हे अन्नदाता, यदि मुझे 1 वर्ष का समय दिया जाए तो मैं पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलकर आपको दिखा सकता हूँ। राजा ने मान ली नौजवान की बात। राजा नौजवान की यह असंभव बात सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा, मैंने दिया तुम्हें 1 वर्ष का समय और साथ ही तुम्हारे जीवन यापन के लिए भी हर महीने तुम्हें धन दिया जाएगा। परंतु यदि 1 वर्ष बाद तुम भैंस को उठाने में असक्षम रहे तब किस दंड के भागी बनोगे? इस पर नौजवान ने कहा, हे अन्नदाता, यदि मैं असफल हुआ तो मैं 1 वर्ष तक आपका दास बनकर रहूंगा। राजा ने नौजवान की बात मान ली। 1 वर्ष बाद फिर से यही समय आया। नौजवान राजा के सामने प्रकट हुआ। नौजवान को देखने के लिए राज्य में दूर दूर से लोग आए थे। सब देखना चाहते थे कि नौजवान पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चलता है या राजा का दास बनता है। नौजवान ने कर दिखाया असंभव को संभव।
देखते ही देखते नौजवान ने पूर्ण विकसित भैंस को अपने कंधे पर उठा लिया और 50 कदम चलकर पुनः भैंस को जमीन पर रख दिया। ये देखकर हर कोई अचंभित था। राजा ने खड़े होकर नौजवान को प्रोत्साहित किया, उसके लिए तालियां बजाए और इनाम स्वरूप उसे 250 स्वर्ण मुद्राएं भी दी। फिर राजा ने नौजवान से पूछा, पुत्र, इस असीम शक्ति का स्रोत तो बताओ। नौजवान ने कहा, अन्नदाता, बिना रुके पूरी लगन के साथ प्रतिदिन किया गया अभ्यास असंभव को संभव बना देता है। यही इस असीम शक्ति का स्रोत है। मैंने छोटे बछड़े को उठाकर 50 कदम चलने से शुरुआत की थी। आज अभ्यास के कारण मैं पूर्ण विकसित भैंस को उठाकर 50 कदम चल पाया। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रजा से कहा, अपने इस बंधु से सीखिए लगन और मेहनत से आगे बढ़ना। माँ गंगा और भटका हुआ युवक। माँ गंगा और भटका हुआ युवक एक शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार एक युवक घर बार छोड़कर सन्यासी बनने निकला। वह समझ चुका था कि जीवन में कोई अपना नहीं है, अपने भी मतलब के ही है। उसने सोचा, अब केवल ईश्वर का सहारा है। यही सोच वह घर से निकल पड़ा। बनारस में गंगा किनारे बहुत से छोटे बड़े साधुओं के आश्रम थे। वही एक आश्रम में रहने लगा। भगवान के प्रति उसका विश्वास अटूट था। जब भी कोई उसे उसके दुख के बारे में या उसकी गलतियों के बारे में कुछ कहता तो वह तुरंत बता देता कि गंगा मैया के जल में डुबकी लगाने से 108 यज्ञों का फल मिलता है और सारे पाप भी धुल जाते हैं। राम नाम जपने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं। भोले बाबा है ना, मेरी नया पार लगा देंगे। वरिष्ठ सन्यासी के हितकर वचन। इतनी श्रद्धा भक्ति के बाद भी वह अभी सन्यासी बनने के लिए परिपक्व नहीं था। उसे आज भी इंद्रिय आसक्ति थी। बनारस में उसका कोई घर परिवार तो था नहीं। उसने इंद्रियों पर विजय भी प्राप्त नहीं की थी। जब भी उसे इंद्रिय आसक्ति सताती, वह वैश्यागमन करता। वैश्यागमन के उपरांत गंगा मैया के जल में डुबकी लगा लेता। धीरे धीरे उसके आश्रम में तथा बगल के आश्रमों में भी उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन एक परिपक्व सन्यासी ने उसे युवक के हित में उससे कहा कि भाई, या तो तुम अपने सांसारिक जीवन में लौट जाओ या नहीं तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। तुम प्रतिदिन गंगा मैया में डुबकी लगाते हो, फिर वैश्यागमन जैसे पाप कर्म करते हो, इससे क्या लाभ? युवक कहाँ समझने वाला था। आगे उन सन्यासी ने कहा, तुम्हारे जप अग्निहोत्र के सारे पुण्य क्षण भर में शून्य हो जाते हैं। ना तुम्हें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो रही है, ना तुम अपनी आत्मा को मलिन होने से रोक पा रहे हो। ऐसे संन्यास आश्रम का क्या लाभ? इस पर वह युवक कहता है, अरे भाई जी, आपको नहीं पता, गंगा मैया के जल में डुबकी लगाने से 108 यज्ञों का फल मिलता है और सारे पाप भी धुल जाते हैं। मैं तो केवल एक ही पाप करता हूँ, वहीं मैं प्रतिदिन गंगा मैया में 2 बार डुबकी लगाता हूँ, फिर मैं पापी कहाँ से हुआ? ये कहकर हंसता हुआ चला गया। अपने वरिष्ठ सन्यासी की बात भी पूरी नहीं होने दी। कपड़ा धोती बालिका। एक दिन की बात है, वह गंगा मैया की तट पर डुबकी लगाने पहुंचा। वहां एक 12-13 वर्ष की बालिका वस्त्र धो रही थी। उसे देख उस युवक ने सोचा, यह बालिका चली जाए तब मैं नहाऊंगा। परंतु वह बालिका जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब उस युवक ने उस बालिका देखना चाहा कि आखिर वह कर क्या रही है। जब उस युवक ने बालिका को देखा तो चिढ़ गया। वह बालिका एक सफ़ेद वस्त्र को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। ज्यों ही वह वस्त्र साफ हो जाता, उसे तट पर जमे चिकनी मिट्टी के कीचड़ में रगड़ती, जिससे वस्त्र पुनः गंदा हो जाता। फिर उस गंदे वस्त्र को गंगा मैया के जल में डालकर रगड़ रगड़ कर साफ करती। क्रोधित युवक को गंगा मैया की फटकार। कुछ देर तक तो युवक ने सब्र बांधा। कुछ समय पश्चात युवक ने क्रोध में आकर कहा, मूर्ख बालिका, यह क्या कर रही हो? समय और सामर्थ्य दोनों ही नष्ट कर रही हो। यदि इस कपड़े को गंदा ही करना है तो साफ क्यों करती हो, और यदि इसे साफ ही करना है तो पुनः कीचड़ में क्यों डालकर रगड़ती हो? ये सुनते ही वह बालिका एक स्त्री में परिवर्तित हो गई। फिर क्रोध से भरी उन महिला ने जोर से बोला, अरे मूर्ख, यही तो मैं तुझे समझ रही हूं कि तू अपना समय और सामर्थ्य दोनों नष्ट कर रहा है। यदि तुझे पाप कर्म ही करने हैं तो आकर मेरे स्वच्छ जल में उन्हें धोता क्यों है? यदि मेरे स्वच्छ जल में सारे पाप कर्म धो देता है तो फिर पुनः जाकर पाप कर्म करता क्यों है? युवक को हुआ अपनी भूल का एहसास। युवक सीधा माता गंगा के चरणों में गिर पड़ा। रोता हुआ बोला, माता, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अब मैं जिस पाप को धो दूंगा उसे पुनः नहीं दोहराऊंगा।
फिर माता ने उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कहा, सुनो बालक, मैं तेरी डुबकी पर तेरे पाप धुल दूंगी, परंतु जानबूझकर तूने यदि अपने इंद्रिय सुख के लिए वही पाप कर्म फिर से किए तो तुझे अपने ही जल में समाधि दे दूंगी। ये कह गंगा मैया अंतर्ध्यान हो गईं।